गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ही एनर्जी लेवल डायग्राम, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट की थी अपनी, आज हम उसी में करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। बड़े ही सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए ज़रा, सपोज कीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। The diagram is made in such a way that let these are the two atoms with increasing order of energy in upward direction. Increasing order of energy in upward direction. So let this is first nitrogen atom, second nitrogen atom, and these two nitrogen atom combines to produce N2 molecules. This is 1s of nitrogen having 2 electrons. This is 2s of nitrogen having again 2 electron, 1s2, 2s2, and let it is 2p of nitrogen having 3 electrons, 1s2, 2s2, 2p3 of one nitrogen. There is 2s2 of second nitrogen and 2p3 of थर्ड नाइट्रोजन, सेकेंड नाइट्रोजन, सॉरी 2p3। तो ये हमारे दो नाइट्रोजन हैं जो आपस में कंबाइन करते हैं। तो वेन एवर दे कंबाइन दे विल प्रोड्यूस, यस, व्हेन 1s and 1s will combine, when these two orbital combines they will produce two new orbitals, two new molecular orbitals, one with lower energy and one with higher energy। और इस डायग्राम में हमारा ऊपर की ओर एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। एनर्जी इज इंक्रीजिंग इन अपवर्ड डायरेक्शंस। सो व्हेन these two 1s and 1s orbital will combines, they will produce two new orbitals, one with lower energy and one orbital with higher energy. And the orbital with lower energy is called sigma 1s, orbital with higher energy is called sigma star 1s, sorry, sigma star 1s. Similarly, when 2s and 2s will combines, again it will produce two new orbitals, one with lower energy and one with higher energy. The lower energy is called sigma 2s and orbital with the higher energy is called sigma star 2s, sigma star 2s. And when 2p and 2p will combine, they will produce 6 orbitals, 3 with lower and 3 with higher. And out of the lower up to nitrogen, हमने आपको बताया था कि 2 पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी थोड़ी सी कम होती है और सिग्मा 2pz की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये दो जो ऑर्बिटल हैं ये आपके पाई 2px और पाई 2py, जब ये जो ऑर्बिटल आपका वो है सिग्मा 2pz। तीन ऑर्बिटल हायर ऑर्बिट एनर्जी के प्रोड्यूस होंगे, जिसमें दो तो होंगे आपके पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और एक होगा आपका सिग्मा स्टार 2pz, और ये दो आपके पाई स्टार, एक है 2px और एक है 2py। तो ये आपके एनर्जी लेवल डायग्राम्स हो गए नाइट्रोजन के लिए। अब रही बात इसमें इलेक्ट्रॉन्स की, हमारे पास टोटल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में देर आर वी हैव 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ शो करने हैं। लोअर ऑर्बिटल से स्टार्ट हो जाइए, 2, 2 4, 2 6, 2 8। अब जो 2px और 2py है ये दोनों हमारे इक्वल एनर्जी के हैं, तो इसमें 8, दोनों में पहले एक एक आएगा अकॉर्डिंग टू हंस रूल, 9 10, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाएगी इनकी, 11 12 और 13 और 14। इस तरह से आपको 14 इलेक्ट्रॉन भी डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाने हैं। दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरह से सपोज कीजिए हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं ऑक्सीजन का। लेट वी आर
going to prepare an energy level diagram for oxygen also. और थोड़ा सा खुला लेते हैं, ये लीजिए। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए सिग्मा 1s 2s 1s2 2s2 एक ऑक्सीजन के लिए, ये दूसरे ऑक्सीजन के लिए 1s2 एंड 2s2 एंड 2p4 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, तो p4 है 1 2 3 एंड 4। ऐसे इस तरफ भी 2p4, so 1 2 3 and 4. So these are electronic configurations of oxygen atom. 1s 1s2 2s2 1s2 2s2. Now 1s and 1s will combine to produce sigma 1s and sigma star 1s. 2s and 2s will combine to produce sigma 2s and sigma star 2s, and 2p and 2p they will combine. In this oxygen atomic number is more than 7, so here 2pz will have lower energy than pi 2px and pi 2py. This is pi 2px pi 2py और दिस इज योर सिग्मा 2pz. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बताया था कि नाइट्रोजन के बाद एटॉमिक नंबर 7 के बाद 2pz की एनर्जी लोअर हो जाती है और पाई 2px पाई 2py की ज़्यादा, और ऊपर आपका वही रहेगा। पहले आपका पाई स्टार 2px and 2py and after that pi star sigma star 2pz. अब रही बात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस की, इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लोअर साइड, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 और 15 16। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या एनर्जी लेवल डायग्राम ऑक्सीजन का हो जाता है। ध्यान रखना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जो एनर्जी लेवल डायग्राम में जो डिफरेंस है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा 2pz और पाई 2px पाई 2py का है। यहाँ पर आपका सिग्मा 2pz ऊपर है, पाई 2px पाई 2py की एनर्जी कम है, जबकि ऑक्सीजन में आ जाएगा आपका जब, तो आपका पाई 2px पाई 2py की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और सिग्मा 2pz की एनर्जी कम हो जाएगी। सिर्फ ये आपका डिफरेंस होता है अप टू नाइट्रोजन एंड आफ्टर नाइट्रोजन। तो ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना, उससे स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इसमें आपका जाता है डाया एंड पैरामैग्नेटिक नेचर, जैसे कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक a substance which is weakly repelled by magnetic field and it is due to all paired electron। और पैरामैग्नेटिक अगर हमारा है, पैरामैग्नेटिक मीन्स a substance which is weakly attracted by magnetic field and due to at least one unpaired इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस में आप पीछे देख सकते हैं ये चीज़ें। अब जैसे अभी हमने यहाँ पर ऑक्सीजन का बनाया था, तो ऑक्सीजन में यहाँ पर हमारे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए थे। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि अनपेयर्ड हैं, जिनमें कपलिंग
या जिनका जोड़ा नहीं बना है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा रूट n इंटू एन प्लस टू, मीन्स रूट 2 इंटू 2+2। दो इसमें आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, विच इज n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका रूट 8Bm बहुत मैग्नेटॉन इसमें मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। इसी तरह से और भी है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में हमारा एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी आपके पेयर्ड हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड हैं, जोड़े में हैं। सो ऑल आर पेयर्ड, सो नाइट्रोजन इज डायामैग्नेटिक। और भी आप अगर ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हमने लास्ट टाइम की थी, देखिए जरा, कार्बन ऑल पेयर्ड, कार्बन में ऑल पेयर्ड हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो वो आपका डायामैग्नेटिक रहेगा। अब ये आपका B2 है, इन B2 देर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक एक इलेक्ट्रॉन है सिंगल, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा। तो इस डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ही, और चाहे वो आपकी एटम्स की बात हो या मॉलिक्यूल्स की। एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से उनका डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से डाया या पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कैलकुलेट किया जाता है। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक और छोटा सा टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, then high electronegative atom acquire high electronegative atom acquire partial negative charge and hydrogen acquire partial positive charge. So partial negative charge of one molecule attracts hydrogen of अदर मोलिक्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। सच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। सच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि बॉन्ड इज नथिंग बट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही बोलते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे सपोज कीजिए वाटर है आपका, दिस इज वाटर। नाउ इन वाटर ऑक्सीजन बाय हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम will have partial negative charge and hydrogen will have partial positive charge. Partial means complete इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस नेगेटिव एंड ऑफ वन मोलिक्यूल अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मोलिक्यूल। तो ये नेगेटिव एंड इस पॉजिटिव हाइड्रोजन को, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो बिटवीन टू मोलिक्यूल्स सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। HF है आपका, HF में भी ऐसा ही होता है, HF इसमें आपका हाइड्रोजन और फ्लोरीन अटैच, इसमें फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव होता है। Fluorine being highest electronegative will attract the electron pair and share pair of electron towards itself. Fluorine इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है आपका शेयर्ड पेयर का, उसको अपनी ओर खींच लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर, फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ hydrogen of one molecule and partial negative charge of high electronegative atom of other molecules,
एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। अमोनिया में भी आपकी इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इफ दैट इज दिस इज अमोनिया NH3, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इट विल अट्रैक्ट्स द हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ अदर मोलिक्यूल। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज अगेन कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी एक तरह से डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ही होती है, बट इट इज स्ट्रॉन्गर देन अदर। हाँ जी, कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर 1, हाइड्रोजन should be attached with high electronegative एटम। हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होनी चाहिए। और सेकंड, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम should have स्मॉल साइज। ये दो कंडीशन हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए होती हैं। अब सपोज कीजिए जैसे कि आपका हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अटैच है या हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच है, जैसे कि हमने अमोनिया में लिया। नाइट्रोजन पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज है, लगभग दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है। हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है दोनों में, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ अमोनिया ही बनाते हैं या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही बना पाएंगे। इसमें आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। कारण क्या है कि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसकी वजह से यहाँ जो इंटरेक्शन आएगी उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे। दो कंडीशन थी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच हो, दोनों कंडीशन इन दोनों में, ये कंडीशन इन दोनों में क्वालिफाइड। हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्लोरीन भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। दूसरी कंडीशन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज छोटा होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का तो साइज छोटा लेकिन क्लोरीन का साइज छोटा नहीं होता, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो HCl है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, क्योंकि क्लोरीन स्मॉल साइज वाली कंडीशन में क्वालिफाई नहीं करता। लेकिन नाइट्रोजन में ये कंडीशन भी क्वालिफाई होती है, इसलिए जो NH3 है नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे। तो दीज आर द टू कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कुल मिलाकर इस कंडीशन में आपकी 3 एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी एक एटम के साथ अटैच है तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। HF, H2O और NH3 तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। एल्कोहल्स में है, कार्बोक्सिलिक एसिड में है, इनमें आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब इसके बाद इसमें आ जाती है आपके टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन विद इन सेम मोलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन सेम मोलिक्यूल, एक ही मोलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपकी, उसको बोलते हैं हम इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल, इसमें आपका एग्जांपल आ जाता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, OH, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। तो यहाँ आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है विद इन सेम मोलिक्यूल। हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो ऑक्सीजन बीइंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये ऑक्सीजन भी आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। तो ये एक ही मॉलिक्यूल में, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल दिस इज सिंगल मॉलिक्यूल, उसी में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। दिस इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड अदर इज विद इन सेम है तो इंट्रामोलिक्यूलर, और दूसरी आपकी इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, पैरानाइट्रोफिनोल,
OH and double bond O and one more molecule of paranitrophenol. Now hydrogen bonding is in between these two molecules. देखिए दो मॉलिक्यूल हैं और उन दोनों में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ आ गई और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आ गई। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, वन मॉलिक्यूल एंड दिस इज अदर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमारा पैरानाइट्रोफिनोल है, दिस इज पैरानाइट्रोफिनोल। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। जबकि अगर मैं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल लेता हूँ, उसी का सेम आइसोमर है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, विद इन सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं होती। दो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगी, जिसकी वजह से ये आपके स्टीम डिस्टिल्ड हो जाते हैं, स्टीम डिस्टिल्ड हो जाते हैं, स्टीम से ये वेपराइज हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम डिस्टिल्ड वाइल इन पैरानाइट्रोफिनोल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। वाई? तो रीज़न है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन सेम मॉलिक्यूल, जबकि इंटरमोलिकुलर जो आपकी पैरानाइट्रोफिनोल है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, force of attraction between two molecules, and due to high force of attraction these have high degree of high boiling point। इसी तरह से आपको क्वेश्चन आ जाता है कि H2O और H2S जिसमें ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ऑक्सीजन एंड सल्फर बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, लेकिन H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस। वाई? द रीजन इज अगेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। H2S में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रहती है, जिसकी वजह से वो गैसियस स्टेट में ही रहता है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड भी हैं। तो दिस इज़ योर चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। थैंक यू।